हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के द्वारा हाल ही में आयोजित एग्जाम्स के बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर हाल ही में पूछे गए एग्जाम्स के अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस के कंपाइलेशन के वीडियो को भी अपलोड किया गया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये सभी वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम 71वीं बीपीएससी पीटी, टीआरई 4, एईडीओ तथा अन्य एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इन वीडियोस को पूरा एंड तक जरूर देखें और फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1928 को बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना औपचारिक रूप से स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1928 में। और नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद बने थे। तथा इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बिहार की यात्रा की और किसानों में चेतना जगाने का काम किया। नेक्स्ट है, 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 1923 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तथा स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा संपादित बिहार के किस समाचार पत्र ने राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्चलाइट। सच्चिदानंद के द्वारा बिहार से सर्चलाइट नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया था, जिसने राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है? तो बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 30% पूंजी की सब्सिडी दी जाएगी। 50 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 25% और 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए 25% और अधिकतम 25 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। अभिकथन है, बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, क्योंकि बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। तो ये दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए एवं आर दोनों सत्य है और आर ए का सही कारण है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जमुई बिहार जाना जाता है अपनी, तो जमुई को सोना के भंडार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, भागलपुर शहर विशेष रूप से जाना जाता है, तो भागलपुर मुख्यतः तसर सिल्क और जर्दालू आम दोनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जर्दालू आम को GI टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह के नेता कुंवर सिंह थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना 1868 में सैयद इमदाद अली के द्वारा मुजफ्फरपुर में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार में वैज्ञानिक ज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देना था। और इस सोसाइटी ने अखबारुल अखयार नामक एक परीक्षक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया। तो बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना 1868 में सैयद इमदाद अली के द्वारा मुजफ्फरपुर में की गई थी। नेक्स्ट है, 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण सिंह। 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अनुग्रह नारायण सिंह थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का युग्म 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था? तो मुंगेर में किसान सभा का आयोजन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो बिहार यूथ लीग की स्थापना 1928 ईस्वी में मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बिहार यूथ लीग की स्थापना प्रोफेसर ज्ञान साहा के द्वारा की गई थी, प्रोफेसर ज्ञान साहा। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी ने जब 1202-3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया तो
वहाँ के शासक राजा नरसिंह देव के लिए इसका क्या परिणाम था? तो जब बख्तियार खिलजी ने तिरहुत पर आक्रमण किया तो उस समय राजा नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी को कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 9वें शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा की गई है। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म संभव और स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है तथा 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है? तो बिहार की मुख्य नदी प्रणाली गंगा नदी है और कोसी और गंडक गंगा की सहायक नदी है और दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। मतलब कि ये बंगाल में जाकर गंगा नदी में मिलती है और बंगाल में गंगा नदी को हुगली नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कैमूर अभयारण्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसमें पूर्णिया शामिल नहीं है। पूर्णिया पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है जो कि कटिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, चालू वर्ष में किस भारतीय राज्य के एक उद्यमी ने 56 नीलामी स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए मोदी मेमेंटो संग्रहालय की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार के मोतिहारी के एक युवा उद्यमी ने राज्य का पहला मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय शुरू किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार स्वरूप दी गई 56 विशिष्ट स्मृति चिन्ह प्रदर्शित किए गए हैं। नेक्स्ट है, मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार ने पटना में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 में अपनी कृषि खाद्य क्षमता पर प्रकाश डाला है और यह कार्यक्रम राज्य सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा और भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद, इन सभी के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें बिहार शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति का पद संभालने वाले श्री सचिन चतुर्वेदी किस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सचिन चतुर्वेदी ये अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें बिहार ने कुल 36 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल 36 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल है तथा इस प्रतियोगिता में बिहार का स्थान 15वां था और इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में परिवर्तित किया गया बिहार विधानसभा तथा बिहार विधान परिषद किसके द्वारा? तो इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव हैं तथा बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी कि PEN को अनिवार्य कर दिया है? तो इसे बिहार राज्य सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना फुलवारी शरीफ में की गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल की स्थापना फुलवारी शरीफ में की गई है और इस अस्पताल का निर्माण महावीर कैंसर संस्थान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के लिए कला के क्षेत्र में 2025 के श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वर्ष 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसके तहत 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण तथा 113 पद्मश्री शामिल है। और बिहार से कुल 7 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2025 में, जिसमें 1 पद्म विभूषण जो कि शारदा सिन्हा को दिया गया है, 1 पद्म भूषण जो कि सुशील कुमार मोदी को दिया गया है तथा 5 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है, जो कि किशोर कुणाल, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, निर्मला देवी तथा विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज को दिया गया है। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो वैशाली इसका हो जाएगा पुष्प उत्पादन, भागलपुर का हो जाएगा रेशमी वस्त्र, जमुई का हो जाएगा सोना और मधेपुरा का हो जाएगा रेल डब्बा। यानी कि 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रघुनाथ नरसिंह माधोलकर थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के पटना अधिवेशन के अध्यक्ष RN माधोलकर थे और ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। नेक्स्ट हाल ही में उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो आयोग ने इसका सही उत्तर ऑप्शन बी को माना है, PN ओझा। किंतु PN ओझा की बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार। आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आजीविका संप्रदाय, तो ये आजीवक संप्रदाय होगा, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मखली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, तो ये सही है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग्य है, तो ये भी सही है। और आजीवकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्व हितैषी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किस में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कटिहार। नेक्स्ट है बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो शिक्षा को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। बिहार बजट 2024-25 में शिक्षा को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। नेक्स्ट है बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो ये भागलपुर में मनाया जाता है। बिहुला बिसहरी महोत्सव भागलपुर जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो आयोग ने इसका उत्तर ऑप्शन ए को माना है, अप्रैल 1912। नेक्स्ट है 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तांती तत्वा। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो बिहार में लिंग अनुपात 918 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 953 हो गया है। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने शासन किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में। बिहार में पहली बार ग्रीन बजट 2020-21 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली महिला ट्रांसजेंडर पुलिस उप निरीक्षक बनी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं? तो श्रेयसी सिंह ये जमुई से चुनी गई हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सोनपुर मेला। नेक्स्ट है मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण का पहाड़ी भाग। बिहार के किस जिले में
विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मधुबनी। आप सभी को पता है कि मधुबनी पेंटिंग ये विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है संथाल हुल या संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1855-56 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके प्रमुख नेता थे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो। नेक्स्ट है 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये रांची में हुआ था। और बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं तथा यह 1899-1900 में हुआ था। नेक्स्ट है कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी जानी जाती है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 320 ईस्वी पूर्व में की गई थी। नेक्स्ट है पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मधुबनी। नेक्स्ट है सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ये मैकाल श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लीची का। नेक्स्ट है बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? इंग्लिश में फॉर्म्ड दिया है। आयोग ने इसका सही उत्तर ऑप्शन डी को माना है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोहतास में। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजीव रंजन सिन्हा। ये राजीव रंजन प्रसाद होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो आयोग ने इसका सही उत्तर ऑप्शन सी को माना है, कलंदर। किंतु इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होना चाहिए, फिरदौसिया सिलसिला। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।